हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल शिक्षण एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड सभी के साथ शेयर करो। ओके, तो आज हम आपका क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ योर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो भोजन होता है, जो फूड होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है, मतलब किस चीज़ों से बनकर वो फूड मिलकर बना हुआ होता है। तो पार्ट 1 में आज हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देखो सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक, मान लो देखो आप जो घर पे होते हैं तो क्या होते हैं, मान लो फूड्स होते हैं, आप एक ही दिन तो अलग अलग फूड नहीं खाते हो। आपने देखा होगा आज आपने कुछ और खाया, फिर आप कल और कुछ खाते हो, सुबह कुछ और खाया, शाम को कुछ और खाया। ठीक है, आप टिफ़िन ले जाते हो स्कूल में तो देखते हो आप क्या सभी एक ही टाइप के टिफ़िन लाते हैं क्या? नहीं, सभी क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, टिफ़िन्स लाते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के फूड होते हैं। उस फूड क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो आपका आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो हमें सबसे पहले फूड पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, फिर न्यूट्रिएंट के बारे में देखते हैं, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले फूड तो पता होना चाहिए, फूड किसको बोलते हैं। देखो, व्हाट वी ईट इन आवर डे टू डे लाइफ टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी इज कॉल्ड फूड। जो भी चीज़ें हम खाते हैं अपने पूरे लाइफ में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, हमारे बॉडी को एनर्जी जिससे मिल सके, जो चीज़ें हम खाएंगे वो सबको हम फूड बोलते हैं, कोई भी चीज़ें हों। अब देखो, पीपल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मान लो अलग अलग, देखो जो भी पीपल्स होते हैं, अब आपको ऐसा ज़रूरी थोड़ी है मान लो हम जो खा रहे हैं वही दूसरा भी खाए। अब हमारी कंट्री का जो मान लो अलग अलग स्टेट में क्या है, आपको पता ही होगा, कहीं का कुछ खाने का प्रसिद्ध मान लो क्या है, फेमस है कुछ खाने के लिए, तो कहीं पे कुछ खाने के लिए, जैसे कहीं पानी पूरी खाने के लिए फेमस है, तो कहीं लिट्टी चोखा खाने के लिए फेमस है, कहीं का इडली वड़ा फेमस है। इस तरह अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग फूड लोग खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा हो इन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया चपाती, दाल, वेजिटेबल लाइक ब्रिंजल, लेडी फिंगर, पोटैटो ईटीसी वेर इटेन। ठीक है, ये नॉर्थन इंडिया में क्या होता है, ज़्यादातर ये चीज़ें खाई जाती है। वेरे जो मान लो दूसरा जो साउथर्न इंडियन पार्ट है हमारा, उसमें क्या होता है, आपने देखो ज़्यादातर लोग राइस खाते हैं, सांबर खाते हैं, उत्तप्पा खाते हैं, ईटीसी आर वेर ईटेन। Then this is due to the availability of food in that particular area. अब ऐसा नहीं होता कि अब मान लो ऐसा हो तुम्हारे यहाँ राइस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आप राइस कैसे खा सकते हो। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो फूड क्या करते हैं, खाते हैं अलग अलग, मान लो हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री के स्टेट में। देखते हैं अदर आइटम। देखो अभी आपने देखा इंडियन, मान लो साउथ वाले क्या, नॉर्थन वाले क्या खाते हैं ज़्यादातर, तो देखो कुछ मान लो आइटम्स होते हैं जैसे अदर आइटम्स लाइक फर्मेंटेड फूड, फॉर एग्जांपल कर्ड, इडली, डोसा, डिश ऑफ मीट, चिकन, फिश यहाँ पे और आल्सो ईटन, ये सब चीज़ें भी खाई जाती है। यहाँ पे देखो मस्त आपको क्या इडली दिख रहा होगा, यहाँ का इसका सांभर दिख रहा होगा। ठीक है, इधर भी एक सेट का है, क्या है, फूड है, इधर रोटी दिख रही है, इधर सब्जी दिख रही है, इस तरह का यहाँ पे फिगर दिया गया है। तो देखते हैं आगे। अ मील कंसिस्ट ऑफ, देखो मील क्या होता है, मान लो जैसे हम एक टाइम खाना खाने बैठे हैं, ठीक है, उस खाना खाते हुए जो भी चीज़ें रखी गई है उसको हम बोलते हैं मील। ठीक है, एक समय आप जब खा रहे हो, जैसे सुबह तो देखो आपने दाल लिया, चावल लिया, रोटी लिया, पापड़ लिया, ये सब जो कंबाइन होता है, जैसे ये देखो आपको ये थाली दिख रही है, इसको हम बोलते हैं मील। अ मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, भिंडी, फिश करी, वेजिटेबल, कर्ड, बटर, मिल्क, पिकल्स, पल्सेस ईटीसी। कोई भी चीज़ें हो गई एक समय हम उसको खा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मील। तो देखते हैं अब सब जो हमारा न्यूट्रिएंट था वो न्यूट्रिएंट होता क्या है फूड में। A substance which is essential for maintaining life for and for growth is called nutrients। ऐसा नहीं कि सब मान लो फूड में कुछ भी चीज़ें हो हम उसको खा ले, तो देखो जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उस फूड में, जिसकी वजह से हमारे लाइफ का मेंटेनेंस चलता रहता है, हमारे लाइफ का ग्रोथ होते रहता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ऐसे तो हमारे फूड में 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट आपका है कार्बोहाइड्रेट,
second fats, proteins, vitamins and minerals. These all 5 nutrients are present in our food. इनको प्रेजेंट होना ज़रूरी है. देखो और दो होते हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो वाटर एंड ड्रगेज होते हैं, आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. दैट मीन्स देयर आर सेवन न्यूट्रिएंट्स विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ एंड आवर मेंटेनेंस. सो हम देखेंगे आगे जाके, मान लो कौन से अलग जो भी कंपोनेंट्स ऑफ मान लो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में. तो देखो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है. Whatever food we eat is made up of more than one component. ठीक है, जो भी फूड हम खाते हैं वो क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट से मिला होता है, टेकन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल. ठीक है, जैसे देखो मान लो यहाँ पे आवर फूड है 7 कंपोनेंट. क्या होता है, कितने कंपोनेंट हमारे फूड में, 7 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं. जैसे देखो यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, वाटर एंड ड्रग्स. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, या फिर बोल सकते हो न्यूट्रिएंट. सो आपने सुना होगा, देखो जो फैट्स यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो एनर्जी गिविंग फूड, मान लो न्यूट्रिएंट किसी को बोलते हैं, जो एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, जिसमें मान लो कार्बोहाइड्रेट या फैट होते हैं. ठीक है, उनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. सो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो फूड को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. और जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट प्रोटेक्टेड बाय बॉडी फ्रॉम द डिसीज. जो विटामिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिसीज से अपने बॉडी को हेल्प करते हैं, बचाते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं. एंड न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल. जो भी मान लो हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट नीड होता है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, वो किस में से मिलता है, मिनरल्स में से. एनर्जी तो सिंपली हम बोल सकते हैं एनर्जी कहाँ से हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वाले न्यूट्रिएंट्स में. बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब बॉडी बिल्डिंग किससे होती है, हमारे प्रोटीन से. एंड जो भी मान लो डिसीज से जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन है, विटामिन्स. और जो न्यूट्रिएंट नीड होता है हमारे ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, उसको हम बोलते हैं मिनरल्स. तो 1 बाय 1 यहाँ पे हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. ठीक है, आज हम फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट ही देखेंगे, बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरे भी देखेंगे, फैट्स, विटामिन, ऐसे 1 बाय 1 देखते जाएंगे. तो देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का. तो कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड. जो एक कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे फूड जो भी फूड है उसका क्या है, सबसे मेन कंपोनेंट कौन होता है, फूड होता है, या ये कार्बोहाइड्रेट होता है. दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इनको एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं. जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल देखो कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में होता है, ग्लूकोज, शुगर या स्टार्च बोल सकते हो. एंड अब ये सब शुगर, स्टार्च कहाँ से मिलते हैं, जो हम खाते हैं. इट कम फ्रॉम द सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस. राइस खाते हैं हम, व्हीट खाते हैं, ये इसमें से हमें ऑब्टेन होता है कार्बोहाइड्रेट. ज़्यादातर किसके फॉर्म में होता है वो मैंने बताया, ग्लूकोज के, शुगर के फॉर्म में होता है. जैसे व्हीट से आप देख सकते हो क्या क्या बनता है. व्हीट से आप बना सकते हो चपाती, ब्रेड, नूडल्स, ठीक है, टोस्ट. दीज ऑल आर मतलब प्रिपेयर्ड फ्रॉम द व्हीट. यहाँ से ये सब बनते हैं. अब राइस में से आप बना सकते हो इडली, डोसा, ठीक है, बॉइल्ड राइस, दूसरे भी मान लो चीज़ें बना सकते हो, वो आप खा सकते हो, जिसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा. पोटैटो कंटेन अ लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. जो पोटैटो होता है, पोटैटो आलू, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. अब देखते हैं जो सोर्सेस क्या होते हैं, मेन सोर्सेस क्या होते हैं जिसमें से हम कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी को कहाँ से मिलता है. देखो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है, जैसे व्हीट मैंने आपको बताया, राइस हुआ, मेज हुआ, मिलेट हुए, पोटैटो सबसे ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होता है. देन स्वीट पोटैटो, sugar, honey, banana, mango, papaya, these all are the sources of carbohydrate. That means carbohydrate obtained from these materials. So
आप देख सकते हो जैसे ये क्या है आपका यहाँ पे बनाना है, आपका पोटैटो है, आपका टोस्ट है, ठीक है। ये सब में से क्या होता है, सो बोल सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, इसमें भी, ये जो मैंने आपको बताया इन सभी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी में कुछ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, किसी में कुछ कम प्रेजेंट हो। तो देखो हमको पता कैसे चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का प्रेजेंस हम देख लेते हैं कैसे होता है। आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है, इन सब के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हम स्टार्च देख लेते हैं कैसे टेस्ट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग एन डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन क्या है, आयोडीन होता है आपको I2, इसका सोल्यूशन बनाया जाता है, ये होता है आपका डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द आयोडीन प्रोड्यूस अ ब्लू ब्लैक कलर ऑन कॉम्बिनेशन विथ स्टार्च। जब आप क्या करते हो, कोई भी मान लो जिसमें सपोज आपको कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड है, अगर वो स्टार्च कंटेन कर रहा है तो आप कैसे चेक करोगे, तो आयोडीन उसके अंदर डालो। आयोडीन को जब डालोगे तो वो जो फूड है या तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए या तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो आप बोल सकते हो इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। A food item which gives a blue black color on adding a few drop of dilute iodine solution will contain starch. So a food item which does not produce a blue black color, that means on adding dilute solution of iodine will not contain starch. अगर आप उस पर डालते हो आयोडीन का सोल्यूशन फूड पे, अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर नहीं प्रोड्यूस करता है तो आप क्या बोल सकते हो, इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। प्रोसेसर देख लेते हैं कैसे हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी टेस्टेड। सपोज आपने पोटैटो ले लिया, ठीक है, तो आप क्या करो, सेकंड देन आपको आयोडीन का सोल्यूशन रखना है। देखो ये आयोडीन का सोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है। 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू द फूड विद द ड्रॉपर। ये आए देखो, ये ड्रॉपर लिए हुए हैं, ये पोटैटो काट लिया इन्होंने चाकू से, बीच में यहाँ पे रखेंगे आयोडीन का सोल्यूशन है, अब यहाँ पे पुट किए। अब अगर ये क्या हो रहा है, ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो आप ये क्या होगा, तुम्हारा स्टार्च कंटेनिंग फूड होगा। देखो ऑरेंज या ब्राउन कलर का होता है, कलर ऑफ आयोडीन टर्न्स टू ब्लू ब्लैक। एक किस कलर का होता है, ऑरेंज या थोड़ा समथिंग ब्राउन कलर का आयोडीन का सोल्यूशन होता है जो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू या ब्लैक में। इफ़ अ ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस देन स्टार्च इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड। देखो यहाँ पे आयोडीन, ऐड आयोडीन, यहाँ पे देखो ये फूड है, पोटैटो को काट लिया, ठीक है, बाद में यहाँ पे क्या किया इसने, ये देखो ब्राउन या फिर ऑरेंज ही ब्राउन कलर का इन्होंने डाला। अगर एक कन्वर्ट हो गया ऐसा ब्लू या ब्लैक कलर में, दैट मीन्स यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। अगर नहीं कन्वर्ट होता है तो क्या बोल सकते हैं आप, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फैट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फैट्स क्या होता है, उसके सोर्सेस पढ़ेंगे, उसका टेस्ट भी पढ़ने वाले हैं, कैसे आप टेस्ट कर सकते हो उसमें फैट प्रेजेंट है कि नहीं। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट, मतलब टेस्ट कर सकते हो एज अ स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो। ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन।